और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं होती थी। कई चुनाव बाद ऐसा हो रहा है कि इन दोनों सीटों पर भ्रम सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह भी साफ है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार चुके हैं और वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में इस बात का संशय गहरा है कि यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा। राहुल की फिर से इस सीट पर आएंगे या अन्य कोई और उम्मीदवार होगा। इस तरह रायबरेली की सीट पर बीते कई चुनाव से सोनिया गांधी की उम्मीदवारी होती थी, इस बार राज्यसभा के लिए चुन ली गई हैं। ऐसे में रायबरेली की सीट भी खाली हो गई। अब इन दोनों सीटों में बड़ा संशय हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, साथ ही क्या राहुल मां की सीट पर लौट सकते हैं। ऐसे में कई थ्योरियां भी बन रही हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा सीट क्षेत्र को लेकर देश की निगाहें बनी हुई हैं। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में इस सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। इनके मैदान में नहीं उतरने पर पार्टी किसी ब्राह्मण अथवा दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसी तरह अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि यहाँ से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास आई थी, जबकि अमेठी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह अमेठी और रायबरेली सीट मिली थी और 2009 में कांग्रेस को कानपुर, महाराजगंज, झांसी, बाराबंकी सहित 21 सीटें मिली थी। सहारनपुर सीट 1994 के बाद अभी तक एक बार कांग्रेस के खाते में नहीं रही है। इस तरीके की न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल और हमारा सहयोग और सपोर्ट करें। नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, इसके अलावा घंटे को ऑन करना ना भूलें। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।